डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का जो 5th लेक्चर है उसको देखते हैं। बेटा ये जो लेक्चर है ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक तो बेटे जो वाटर की इंपॉर्टेंस के जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और दूसरे नंबर पे बेटे हम कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की जो अर्ली इंट्रोडक्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है, उनको इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बेटे वाटर की जो इंपॉर्टेंस के अंदर जो एक कैरेक्टर है वो है आयनाइजेशन ऑफ द वाटर। वाटर मॉलिक्यूल आयनाइजेस टू फॉर्म द H and OH आयंस। बेटे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बेटे आयनाइज होता है। आयनाइज होता है अपने आयंस के अंदर। किसके अंदर? H और OH के अंदर क्या होता है बेटे? आयनाइज होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो पानी है ये एक दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके अंदर ये इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होता है। अब पानी का मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट होता है H और OH आयंस के अंदर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 लीटर के अंदर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 लीटर के अंदर मौजूद जो H और OH आयंस की तादाद होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर मौजूद H और OH आयंस की जो तादाद होगी वो हर इनकी ईच H and OH आयंस, H और OH दोनों की, पॉजिटिव और नेगेटिव H और OH दोनों की जो तादाद होगी वो कितनी होगी? 10⁻⁻⁷ होगी। बेटे यहां एक और बात भी है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ये जो एग्जामिनर होता है वो ईच निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से हो कि कंसंट्रेशन ऑफ दी H and OH आयंस इन द प्योर वाटर, तो देन इसकी अमाउंट कितनी होगी बेटा? देन इसकी जो अमाउंट है वो होगी 10⁻⁻14। इनके जब दोनों को कलेक्टिवली हम लेंगे, H और OH आयंस की मिकदार को दोनों को कंसीडर करेंगे, तो फिर क्या होगा? उनकी मिकदार 1 लीटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो होगी 10⁻⁻14। और हर एक की मिकदार अलग, अगर ईच का वर्ड लिखा हुआ हो तो फिर क्या होगा बेटे? वो होगा 10⁻⁻⁷। बेटे ये जो आयनाइजेशन का कैरेक्टर है ये बड़ी अहमियत के हामिल है। ये बड़ी अहमियत के हामिल है। पानी के अंदर मौजूद जो रिएक्शंस होते हैं, पानी के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके अंदर ये जो आयनाइजेशन की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं तब ही वो क्या होते हैं बेटे? पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो पॉसिबल होते हैं। बेटे जो लास्ट कैरेक्टर है पानी का वो है वाटर एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। डियर स्टूडेंट्स, पानी जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे वर्क करता है, एंड इट प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम द डैमेजेस ऑफ द फ्रैक्शंस। ये जो पानी मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम द डैमेजेस ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की जो डैमेजेस होती हैं उनसे क्या रखता है? वो प्रिवेंट रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल टीयर्स की है। आंखों के अंदर मौजूद जो आंसू हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? दैट प्रिवेंट्स द आई बॉल फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द आईलिड। इनके जो आईलिड्स हैं बेटे वो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं, आंखों के ऊपर मूव करते हैं, आई बॉल के अगेंस्ट मूव करते हैं। अगर यहां पे लिक्विड मौजूद ना हो, अगर आंखों के अंदर पानी मौजूद ना हो, तो वो क्या करेंगे? तो जो आईलिड्स हैं वो आई बॉल को डैमेज करेंगे। तो पानी की मौजूदगी की वजह से ये जो आई बॉल्स हैं, ये जो आंख होती है, वो आईलिड की जो फ्रैक्शनल मूवमेंट है उससे क्या रहती है बेटे? वो महफूज रहती है। इसके अलावा एक और मैं भी बताऊं आपको बेटे, हमारी बॉडी के अंदर सेकेंड ईयर का वैसे टॉपिक है, आपने 10th के अंदर शायद पढ़ा हो, सिनोवियल जॉइंट्स। ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होती हैं ना जोड़ों के बीच में, एल्बो यानी कि एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, यहां पे पानी, यहां पे फ्लूइड मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, और ये क्या करता है?
वो मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इसलिए जो मूवमेंट है हमारी बाजू की या टांग की वो आसान हो जाती है एट द जॉइंट्स। तो पानी जो है वो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, एंड दैट रिड्यूसेस द डैमेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। बेटे अब हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, वो है बेटे कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से है। तो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक अहम तरीन है वो है कार्बोहाइड्रेट। बेटे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं साइंटिफिकली। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मकसद है कि हैविंग मेनी OH ग्रुप्स। इनकी कार्बोहाइड्रेट नजर आ रही है आपके पास, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, यहां पर भी ये OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। दे हैव द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप मौजूद होना। ये एल्डिहाइड है और यहां पे देयर इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप है। बेटे यहां पे बहुत सारे OH ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड देन एल्डिहाइड आर कीटोन्स। यहां एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये एल्डो शुगर है, और ये कीटोन ग्रुप मौजूद है, ये कीटो शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। आज इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। हो सकता है कोई कंप्लेक्स कंपाउंड हो, कोई बहुत बड़ा कंपाउंड हो जिसके अंदर फ्री पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्री पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मौजूद ना हो, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि एनी कंप्लेक्स सब्सटेंस विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन इट्स हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जब आप उस कंप्लेक्स सब्सटेंस की, जब आप उस पेचीदा मुरक्कब की क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, दैट विल यील्ड, वो प्रोड्यूस करता है, वो देता है आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एंड दैट कंप्लेक्स सब्सटेंस विल आल्सो बी कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। उस कंप्लेक्स सब्सटेंस को भी हम क्या कहेंगे बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बेटे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर प्रेजेंट एबंडेंटली इन द सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द नेचर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अबंडेंटली तौर पे मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे ये ग्रेन्स के अंदर मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट इन द व्हीट, राइस, मेज। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं these are present in the wheat, rice and maize। कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे ये चावल के अंदर, ये गंदम के अंदर, ये बाजरा के अंदर क्या है बेटे, ये मौजूद होते हैं, ग्रेन्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज प्रेजेंट इन केन शुगर, शुगर केन के अंदर, शुगर केन के अंदर बेटे कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसके अलावा मेनी फ्रूट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर बेटे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, जैसे कि ग्रेप्स हैं, जैसे कि बेटे जैसे कि ग्रेप्स हैं, जैसे कि डेट्स हैं, जैसे कि फिग्स हैं। इन सब के अंदर बेटे कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा बेटे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड शुगर बीट। कार्बोहाइड्रेट्स मिल्क और शुगर बीट के अंदर, दूध के अंदर और शकरकंदी के अंदर बेटे कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार मौजूद है। इसके अलावा पोटैटोज के अंदर, ट्यूबर जिसे कहते हैं, ट्यूबर पोटैटोज, पोटैटोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार मौजूद है। तो दीज आर बेटे नेचुरल रिसोर्सेज
वेयर द कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट। ये बेटा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। बेटे नाउ वी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत देखते हैं। बेटे कार्बोहाइड्रेट्स की पहली जो अहमियत है वो ये है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी के अंदर जब भी एनर्जी जरूरत होगी बेटे तो फौरन जो एनर्जी जो सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा वो बेटा क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जिनके दे आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो सबसे पहले एनर्जी पर्पस के लिए बर्न होगा, एनर्जी पर्पस के लिए टूटेगा, बेटे वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी का बेटे अहम तरीन सोर्स है। इसके अलावा बेटे कार्बोहाइड्रेट्स हैव द स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल। कार्बोहाइड्रेट्स का सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी है। कार्बोहाइड्रेट हैज द स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल। कार्बोहाइड्रेट का सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल है। फॉर एग्जाम्पल द सेल wall of plants is made up of the cellulose। इनके प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस पर मुश्तमिल है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा बेटे स्ट्रक्चरल रोल क्या होगा कि एक तो कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, वो सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा दी carbohydrates acts as a storage compounds। The carbohydrates acts as a storage compound। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे वर्क करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होती है, यानी कि एक फूड वो है जो कि हम जब खाना खाते हैं तो वो इमीडिएटली तौर पे हमारी मुख्तलिफ लाइफ एक्टिविटीज के लिए उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो हमें एनर्जी मुहैया करती है। और जो एक्स्ट्रा फूड होती है दैट इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये जो खुराक होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होती है। एंड इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर ये जो खुराक होती है ये कैसे स्टोर होती है बेटे, ये ग्लाइकोजन की शक्ल के अंदर स्टोर होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे वर्क्स एज ए स्टोरेज कंपाउंड, ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे वर्क करती है। इसके अलावा बेटे जो डिफरेंट वाइटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आखिरी बात है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बेटे, वो हमारी डेली लाइफ के अंदर आप देखते हैं, आप जानते हैं कि पेपर जो है, जो डिफरेंट पेपर्स हैं, जो पेजेस हैं, वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। इसके अलावा बेटा मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं, इसके अलावा जो वुड है, जो लकड़ी है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो भी बेटे कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल। तो ये मेरे बेटे कार्बोहाइड्रेट्स की ये इंपॉर्टेंसेस हैं। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को और कार्बोहाइड्रेट्स के जो फार्मूलाज हैं, जनरल फार्मूला है और उसकी जो टाइप्स हैं उनको बेटा डिस्कस करेंगे।